जय मासूम महाराज, जय जौनसार बावर। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान। आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। ओले नाराज नहीं बाओ या भी फिर ओके भी हमारे साथ ही आपड़े ही मत जौनसार के ही हैं। अच्छा, खास बात यह है कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जौनसार बावर भवन। ये जौनसार बावर भवन है और ये भवन कहाँ बना है? चिड़बुड़ विकास नगर में। और चिड़बुड़ विकास नगर में आज मीटिंग थी, बैठक थी, और बैठक में क्या तय हुआ, क्योंकि अभी जो यहाँ पर है ये जौनसार बावर जनजाति कल्याण पर्वतीय समिति के कुछ पदाधिकारी है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर आज बात हुई, किन किन बिंदुओं पर निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, कैसे निष्कर्ष निकला। क्योंकि हमारे साथ अभी यहाँ पर जो जौनसार बावर जनजाति पर्वतीय कल्याण समिति के जो अध्यक्ष है प्रभुलाल तोमर जी भी है और महासचिव अतर सिंह चौहान जी भी है, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले जाऊंगा मैं अध्यक्ष जी के पास। अध्यक्ष जी, पहले तो आपका जौनसार बावर की आवाज़ में स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर जगह अवेलेबल हो जाते हो जहाँ में कहीं ऐसी जौनसार बावर की बात आती है। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, क्या क्या कौन कौन से बिंदु पर आज बात हुई? बिंदु तो हम बाद में बताएं। हमारा जो पहला जो मकसद था ये कि जौनसार बावर की यूनिटी, अच्छा, कितने लोग यहाँ एकत्र होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारा वो प्रयास था कि अपने जौनसार बावर के लोगों को इस जागरूक किया जाए। जो घटना हुई है अभी 3-4 दिन पहले घटना हुई है, उस संबंध में हम जितने भी जौनसार बावर के बुद्धिजीवी लोग थे और सबको बुलाया था और उसमें मैक्सिमम लोग हम जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं। और उसमें कई बिंदुओं पे बहुत अच्छे से सुझाव दिए, बहुत अच्छे जैसे कमरेश भट्ट जी आए थे, राकेश उत्तराखंडी जी भी थे, तो उनके सुझाव थे। सब लोगों ने अपने बढ़िया सुझाव दिए जो जिनके सुझाव थे। तो इन सुझावों पे हम गौर करेंगे और आगे कार्रवाई क्या करनी है उसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी जो इसकी जो कार्रवाई है, जो पॉइंट आए हैं वो सचिव साहब हमारे इन्होंने नोट किए हैं, ये आपको बताएंगे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं सभी के पास आऊँगा, समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं थोड़ा सा संक्षेप में सभी लोग बोलेंगे। और अतर सिंह चौहान जी जो कि महासचिव है इस समिति के। अतर भाई, आज बहुत सारी चीज़ें के तो निष्कर्ष, कुछ चीज़ें तो निकली होगी, जो भी निष्कर्ष निकला, क्योंकि अभी 3 दिन पहले आप लोगों को पता है कि मारपीट का मामला सामने आया था और पूरा जौनसार बावर उसे हिल गया था। पीड़ा जब थी तो इसलिए आज मीटिंग हुई, बैठक हुई। क्या कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जौनसार बावर भवन पे सभी लोगों का। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि जौनसार बावर की एकता दिख गई है कि चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल के संबंधित व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जनमानस हो, नौकरी पेशे वाले हो या हमारे सीनियर सिटीजन हो जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लाइन के अधिकारी रह चुके हैं। हमने ये जो बैठक का हमारा एक मकसद था, हमारा ये था कि सब लड़ाई तो लड़ रहे थे, पूरे जौनसार बावर के सभी संगठन लड़ रहे थे, व्यक्ति लड़ रहे थे, लेकिन वो लड़ाई अपने अपने स्तर से चल रही थी, तितर बितर चल रही थी लड़ाई। हमारा इसका एक मेन मकसद ये था कि हम इसको एक ही पटल पे लाएं। एक पटल पे लाने का मतलब ये था कि यदि हमें किसी इस सामाजिक संगठन को हमारी ज़रूरत है या हमें किसी संगठन की ज़रूरत है तो हम आपसी तालमेल करके कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अब बात जो हमारा आज का एजेंडा था, वो एजेंडा था जो अभी परसों घटना हुई, मारपीट की घटना हुई, उसकी आंख चली गई हमारे एक युवा साथी की। और दूसरा ये कि जो बाज़ार में फुटपाथ को घेराबंदी कर रखी है, हम आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि फुटपाथ सही चल रहा है। हमें अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है फुटपाथों से कि हम किधर से किधर को निकलें। बिल्कुल, ये प्रशासन का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम रास्ता खाली करें। नगर पालिका है इसके लिए, पुलिस प्रशासन है इसके लिए। ये लोग क्या करते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन हमारे साथ ये घटना हुई है, हम चुप नहीं बैठने वाले। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम फिर देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। जब कोई घटना होती है उसके बाद 2-4 दिन के लिए शांत घटना, मतलब गुस्सा शांत करने के लिए इधर उधर कर दिया जाता है ठेलिया को। लेकिन अब हमने परसों ज्ञापन के माध्यम से भी स्पष्ट कह दिया है कि हर ठेली वाले के गले में सत्यापित आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जो पहली प्रायोरिटी रहेगी। और फुटपाथ व्यापार मंडल के साथ भी बैठक करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन व्यापार मंडल जब हमें भारी कहता है तो हमें कानूनी रूप से भी इसकी कार्रवाई करनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जो आज ये आपके सामने जो बिंदु आए हैं, इस पर हम फॉलोअप करेंगे, पूरा काम करेंगे। ये समिति का काम है। बहुत बढ़िया। सर, जिस तरीके की अभी आपराधिक घटनाएं आपको देखने को मिल रही है दिन पर दिन, और इससे पूरा जौनसार बावर कहीं ना कहीं दहशत में है, पीड़ा भी है और लाजमी भी है।
इस पर हम किस तरीके से और काम कर सकते हैं समिति और जौनसार बावर भवन में आज समिति के लोग बल्कि जौनसार के बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, क्या कुछ किस तरीके से एक आगे हम और काम कर सकते हैं? देखिए, हमने जो ये जौनसार भवन बनाया है जी जी वो इसीलिए बनाया था कि यहाँ पे सारे लोग जब कभी एकत्र होना हो, बिल्कुल कभी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो, जी जी तो पहले से भी, आज से नहीं, इससे पहले भी समिति खड़ी हुई है बिल्कुल और समिति अपने आप में रजिस्टर्ड भी है और पावर भी है उसको। तो हम लोगों ने पहले भी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया है, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी लिया है और उसका असर भी हुआ है। असर ये हुआ है कि पुलिस प्रशासन और सबको जो है कार्रवाई करनी पड़ी, जो दिख भी रही है। आगे भी हम इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को जो है एकत्र यहीं पे करें और आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पे हम जो है अपने रणनीति यहीं से बना के जो है आगे भी इसी तरह की कार्रवाई। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि सर थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा कि अब जैसे अभी सर ने कहा कि ये जौनसार भवन तो इसीलिए बना था कि कभी कभी कोई विपत्ति, कोई समस्या आए तो उस समय हम एक साथ एक सूत्र में एक मंच पर बैठ पाएँ। कितना अच्छा लगा, आज बहुत बेहतर लगा कि सब लोग जौनसार के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए, अपने अपनी राय रखी, अपना अपना जो भी विचार था, सुझाव था रखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम इसी तरह से अपनी एकता बनाए रखें और जब भी इस तरह की कोई भी घटना हो तो हम एकजुट होकर इसका संज्ञान लें सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई जी मैं आपके पास आऊँगा जरा ये एक महत्वपूर्ण बात ये है, अरे वही तो शुरू घटना भी डेली लगी आऊँगी। अच्छा हम भी एक सूत्र मुझ तोलाएँ आऊँड है दौर ने भी आऊँ सब आऊँ किच हर खींचो तो बाहर ऐसे नहते कहीं ना आई जो असली से डिंग मीर से। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, चाहे डिकमीर हो चाहे कोई भी हो, सबसे ना बोलो तो ना मैं पूछा कि क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सही पूछा आप। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम गलत आदमी को चुन के बैठाए। जब हमारे साथ नहीं है तो हम उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं? बिल्कुल, सबसे मेन बात ये होती है। फिर ये घटना है जो 4 दिन पहले घटना घटी है, ये हमारी अपनी लापरवाही है कि हम उनके साथ उठना बैठना इस तरीके से बना देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और दूर होना चाहिए। मैं यहाँ से जो मैसेज गया वो यही गया कि आप दूरी बनाए के रखें तो आप सुरक्षित है बहुत बढ़िया इस चीज़ से। बिल्कुल, अगर आप खुद ठीक हो दूसरा भी ठीक है, खुद अगर आप गलत हो तो दूसरे को भी आप कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। ऐसा कुछ कहा कि पहले खुद से शुरुआत, पहल जो होती है खुद से होती है, ऐसा कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला। सर ये तो थी बात, कुछ बिंदुओं पर बात भी आई, कुछ निष्कर्ष भी निकला। इसके अलावा जब हम रोज़गार की बात करते हैं कि जौनसार के युवा, उनको रोज़गार देना पहली प्राथमिकता है, तो रोज़गार के अवसर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ काम किया जा सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जौनसार बावर के युवा काफ़ी अच्छा हर फील्ड में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ निकलने की एक आवश्यकता है कि वो घर से निकलें और हर फील्ड में अपना आजमाइश कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो किसी भी प्रकार का, चाहे आप ठेकेदारी करें या कोई आप क्या कहें कृषि का कोई काम करें। गवर्नमेंट काफ़ी सुविधाएं दे रही है, आप किसी भी पर्यटन में देख लीजिए। सिर्फ एक निकलने की एक थोड़ा सा आवश्यकता है, बाकी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लेखराज दी तुमर दी, अच्छा, और कोषाध्यक्ष है ना हमारे समिति की, एला ये मीटिंग थी, मीटिंग वो ही गई, बैठक वो ही गया भाई, तो ऐसी मीटिंगों की जरूरत और भी पड़ती है आकाशी जी। इस तरह की मीटिंगों की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। भविष्य में हमें जो है हो सकता है हमें 10-15 दिन में दूसरी बैठक करनी पड़े। ठीक है, जो हमारी आज की रणनीति है, जो आज हमारा जो यहाँ पर जो बिंदु आए हैं, इस पर हम निष्कर्ष करेंगे कमेटी। ठीक है, और इस पर हम जब निर्णय लेंगे कि आगे हमें किस दिन बैठक करनी है, क्या हमें अगला कदम उठाना है, इस तरह की मीटिंगों की ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ये मीटिंग थी अला, ये हमारे कोषाध्यक्ष साहब थे। अभी बात तो रो ये सी हुई ना, ऐसे मामले लगे डेली आते दिन पर दिन की घटनाएं, तो भी आओ ऐसे बोलो सीधी और अच्छी बात है कि विराम को सा लगता इस पर विराम ऐसा लगेगा कि जैसे आज हमारे जौनसार बावर जो हमारी समिति है आवाज़ उठाई है, तो इस आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को अपने अधिकारों को समझना चाहिए, हमारी क्या पावर है, इस लोगों को हमें जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे ऊपर ऐसे हमले ना हो। जो हमारा ये विकास नगर है, ये इसकी जो हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हमारे जौनसार बावर से रवाई जौनपुर बगल वाला हमारा हिमाचल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, तो आज हमारे ऊपर यहाँ हमले होते हैं तो कितना दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो इसके लिए आज इस बैठक से एक यहाँ से आह्वान गया है
कि भाई हमारे ऊपर कभी ऐसे नौबत ना आए, तो इसके लिए हम एकजुट रहें। और क्यों ना हमारे जो हमारे ऊपर हमले या कुछ अपशब्द बोलते तो हमारे SC ST एक्ट का मुकदमा भी उन पर लागू हो। तो इसके लिए एक आज ये बैठक थी, सभी लोग जागरूक हैं, तो हम लोगों को ऐसा हमले सह नहीं जाएंगे। इसके लिए सब जनता बारे हो गया। ठीक है, तू रखे। हाँ तो बताइए, आप बताओ, आप क्या बताएं, हम क्या चाहते हैं आप लोग? आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में तो एक से एक नाम है यहाँ। वो चाहे चक्राता की बात करें या विकास नगर की बात करूँ, मैं राजनीति में तो ऐसे ऐसे नाम हैं जौनसार के जिन्होंने पूरे देश दुनिया में नाम कमाया है। भाई मुसीबत में तुम्हें साथ आने चाहिए। ऐसा है चौहान जी, राजनीति में तो होता ही है। और राजनीतिक व्यक्ति क्या होता है, राजनीतिक व्यक्ति को तो खाली उसको अपने वोट बैंक से मतलब है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या नुकसान। वो तो अपने वोटों का नुकसान नहीं चाहते कि हमारे वोटों का कहीं कहाँ से हमारा लॉस हो रहा है। वो चाहे तो हमारा बेनिफिट हो, वो चाहे तब किसी तबके का आदमी हो तो उसका उनके साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो असली बात तो ये है कि राजनीतिक व्यक्ति तो कभी नहीं चाहता ये कि मेरे से वोट छिटकें, कहीं दूर हो। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं चुप्पी शांत रखते हैं, जो कि हमको समझना चाहिए जनता को। जो हम वोट देते हैं, नेता हमसे है, यानी कि उनसे हम लोग हैं। ठीक है। नेता जनता बनाती है, जनता ही उसको उतारना भी जानती है। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि जौनसार बावर में हमारे जो है मतलब चंद फैमिली यही राज कर रही हैं। ऐसा और जगह तो कहीं पूरे देश में या गढ़वा कुमाऊं में नहीं है। जो प्रधान है वो प्रमुख बनता है, प्रधान है विधायक बनता है, प्रमुख विधायक बनता है, लेकिन हमारे जौनसार में कहीं बदलाव नहीं होता है, जो कि हमारा दुर्भाग्य है। अगर एक बार प्रमुख बन गया तो खत्म ही हो जाएगा उसका अस्तित्व। जो असली बात है हमारे यहाँ जौनसार में ये है चीज़ है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो कहने का मतलब यह भी है, थोड़ा सा जागरूकता भी आ रखी है भाई, ध्यान रखें, क्योंकि आगे फिर विधानसभा का चुनाव भी 2027 में। ऐसा ना हो जाए कि पटकने लग जाए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अब जौनसार भी जाग चुका है, प्रत्येक व्यक्ति जाग चुका है, उसको सही और गलत की पहचान है। और जब सही और गलत की पहचान होती है तो ये जागरूक जनता है, कहीं भी कुछ कर सकती है।